हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अक्स मेकओवर। आज इस वीडियो में मैंने अपनी क्लाइंट्स के हेयर्स पे नानोप्लास्टिया ट्रीटमेंट दिया है। आप देख सकते हैं उनके बाल कितने रफ़ एंड ड्राई है। आफ्टर ट्रीटमेंट और बिफोर ट्रीटमेंट उनका ये था रिज़ल्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्लोबल नानोप्लास्टिया से। अमेज़ॉन का ग्लोबल नानोप्लास्टिया प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, जिसका हमने फ़र्स्ट सेक्शन लिया है शैम्पू। प्योरीफाई शैम्पू से अच्छे से हम अपने क्लाइंट के बालों को वॉश करेंगे। सबसे पहले अच्छे से वेट कर लेंगे सारे बालों को, और शैम्पू से फिर सारे बालों में अच्छे से क्लीन करेंगे। शैम्पू को थोड़ा सा पानी में मिक्स किया है मैंने, ताकि थोड़ा न्यूट्रलाइज़ हो जाए शैम्पू, और अच्छे से पूरे बालों में इक्वली लगे और डर्ट को क्लीन करें। अच्छे से मसलना है हाथों को, जिस तरह से मैं कर रही हूँ वीडियो में, उस तरह से अच्छे से बालों को डीपली क्लीन करना है, डीपली मसाज देनी है। अच्छे से बालों में गैदरिंग क्रिएट करनी है, अच्छे से मल्सीफाई करना है शैम्पू को। स्कैल्प पे अच्छे से लेंथ पे भी ही करना है, और गैदरिंग को इकट्ठा करके इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए हमें छोड़ देना है। उसके बाद रिंस आउट करना है। रिंस आउट करने का तरीका मैं अपने स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो में बता रही थी, तो उनको भी सिखा रही थी। तो रिंस आउट करने का तरीका मैं उनको बता रही थी कि हाँ, किस तरह से करते हैं कि फेस पे और कान में हमारे क्लाइंट के पानी ना जाए, और पानी का प्रेशर हमें आगे की तरफ जब करते हैं तो कम ही रखना होता है। अब इनके हेयर अच्छे से वॉश हो गए। अब इनको हम शैम्पू स्टेशन से चेयर पे ले जाएंगे, टॉवल ड्राई करके। टॉवल इनके हेड पे रैप करूँगी, मैं टॉवल रैप करूँगी। टॉवल रैप करने का भी तरीका मैंने अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाया है, अगर आप जानना चाहते हैं तो। टॉवल को पूरा निकालने के बाद अच्छे से तब इनके पूरे हेयर्स पे और हेड पे मैंने रैप किया था फ्रंट से। देखिए, इस तरह से ऊपर से लेकर आना है और रैप करना है, अच्छे से टाइटली रैप करना है। और फिर मैं इनको अपनी दूसरी चेयर पर लेकर गई थी। शैम्पू स्टेशन का वर्क हमारा यहाँ पर अभी फिनिश हो गया था। अब हम टॉवल ड्राई करने के बाद इनका आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा वाटर था अच्छे से दबा दबा के बालों को अच्छे से निकालना है। इसको रगड़ना नहीं है बालों को। मेरे क्लाइंट के बालों की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा थिन थी और बहुत ही ज़्यादा हल्का बाल था, तो ज़्यादा उनका रगड़ा रगड़ी नहीं करी हमने बालों में, ज़्यादा हाथ भी नहीं लगाया, और बिल्कुल सीधा सीधा मैंने ड्राई किया। यहाँ ड्रायर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपका ड्रायर ठीक टेम्परेचर पे है तो ही आपके प्रोडक्ट का रिज़ल्ट आपको मिलता है। ड्रायर मैंने सिर्फ इनके बालों इतने थिन थे, पहले भी केमिकल कोटेड हो रखा था बाल, और ऊपर की लेंथ का बिल्कुल वर्जिन बाल था इनका, मगर बहुत हल्का और पतला बाल था। तो मैंने ब्लो ड्रायर का टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं रखा था, ओनली कूल ब्लो ड्रायर दिया था इनको। मैंने 80% तक कूल ब्लो ड्रायर दिया था। देन मैंने 20% सिर्फ मीडियम हीट ड्रायर किया था इनके बालों में। और उसके बाद मैंने अमेज़ॉन का ही प्रोडक्ट लिया, ग्लोबल प्रोडक्ट नानोप्लास्टिया। और यूज़ करने से पहले हमें बोतल को शेक करना चाहिए, ताकि जो भी इस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ नीचे बैठी हैं वो सारी ऊपर आ जाएं। उसके बाद पंप करके मैंने एक बाउल में निकाला, और मैंने अपने हाथों में ग्लव्स पहन लिए थे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। और उसके बाद डायरेक्ट हमें अप्लाई नहीं करना होता है, उसको अच्छे से प्रोडक्ट को मिक्स करना होता है 5 से 7 बार अच्छे से घुमा घुमा के, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए उसकी प्रॉपर्टीज़ पूरे प्रोडक्ट की। उसके बाद मैंने पतले पतले सेक्शन लेकर नैप एरिया से और 1/2 इंच का मैंने गैप छोड़ा, और उसके बाद मैंने हल्के हाथों से लगाना शुरू किया। मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया था, मैंने सिर्फ मल्सिफिकेशन में अपनी स्पीड रखी थी, बाकी मैंने ज़्यादा बालों में कोई जोर नहीं दिया था। आपकी मल्सिफिकेशन की स्पीड में रेपिटेशन आपकी 10 से 12 बार होनी चाहिए, जैसे कि प्रेसिंग में हम लोग करते हैं। उसी तरह से मैंने पहले राइट साइड का उनका सारा सेक्शन कंप्लीट किया। एक एक सेक्शन मेरी स्टूडेंट मेरा हेल्प कर रही थी, सेक्शन निकाल के दे रही थी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सॉरी।
बिल्कुल थिन और पतले पतले सेक्शन लेकर हमें रेपिटेशन देनी है अपने प्रोडक्ट की, और नीचे एंड तक हमें देनी है इसकी रेपिटेशन। मेरा हाथ देखिए पूरा एंड तक बालों में जा रहा है। नीचे के जो इनके बाल थे वो वैसे इन्होंने 1 साल पहले ना अपने बालों में स्मूदनिंग कराई थी, तो नीचे के बालों में अभी हल्की फुल्की स्मूदनिंग इनकी थी, और ऊपर का वर्जिन बाल था मगर बहुत हल्का बाल था इनका। तो वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए और बालों को अच्छा प्रोटीन देने के लिए हमने उनको सजेस्ट किया था कि आप ये ट्रीटमेंट ले लीजिए। अब मेरा राइट साइड का सेक्शन कंप्लीट हो चुका था, देन मैं लेफ़्ट साइड के सेक्शन में आ गई थी। लेफ़्ट साइड का भी सेक्शन हमने अच्छे से कंप्लीट किया। प्रोडक्ट हमें उतना ही निकालना है बालों में जितना कि लग जाए। आप बेशक थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट निकालिए, एक बार में ही बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं निकालना चाहिए। कई बार प्रोडक्ट बच जाता है तो वेस्ट होता है तो हमें प्रोडक्ट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अगर ज़रूरत लगे तो हम दोबारा ले सकते हैं प्रोडक्ट, मगर जितना मैंने एक बार में पंप कर लिया था तो उनके बालों के हिसाब से वो पूरा ही प्रोडक्ट उनके बालों में लग गया था, ना ही कम पड़ा ना ही ज़्यादा। और प्रोडक्ट लगाते समय हमें ये पॉइंट भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रोडक्ट की एप्लीकेशन ना ही हमें एक लेयर पे बहुत ज़्यादा करनी है और ना ही कम, हमें उतनी ही करनी है जितनी की एप्लीकेशन हमारे पूरे बालों पूरी एक लेयर में अच्छे से हो जाए। रेपिटेशन कंप्लीट होने के बाद हमने सारे बालों को पीछे की तरफ ही ला के मैंने सारे प्रोडक्ट की एप्लीकेशन दी थी। साइड से या इधर से उधर से नहीं, बीच की मांग निकाली थी और सारे बालों को पीछे की तरफ हिला के एकदम स्ट्रेट लुक में हमने दी थी। ये प्रोडक्ट हमारे बालों का बॉन्ड नहीं तोड़ता, यानी कि हमारे बालों को स्ट्रेट नहीं दे करता, सिर्फ़ और सिर्फ लुक स्ट्रेटनिंग का दिखाता है 60 to 70%, क्योंकि इसमें न्यूट्रलाइज़र नहीं होता है। ये 1 प्रोडक्ट ट्रीटमेंट होता है, इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के साथ हमें वर्क करना होता है, क्योंकि ये हर्बल होता है प्रोडक्ट। इसकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हार्म्स नहीं होती हैं, और थिन बालों के लिए, पतले बालों के लिए वॉल्यूमाइज प्रोडक्ट रहता है ये। तो उसके बाद मैंने इनके बालों को हीटिंग प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छे से मैंने फॉयल पेपर रैपिंग कर दी थी। आप क्लीन रैप भी कर सकते हैं। मैंने 45 या 45 to 50 मिनट तक ही मैंने सिर्फ इनके बालों में प्रोडक्ट छोड़ा था। इसका रीज़न ये था कि इनका ऊपर का काफ़ी हद तक मतलब 7 इंच 8 इंच तक का बाल इनका एकदम वर्जिन था, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा ऊपर तक के लिए, तो मुझे लगा तो मैंने 40 से 45 मिनट तक इनका प्रोडक्ट रहने दिया। देन मैंने प्रोडक्ट न्यूट्रलाइज़ किया थोड़ा सा वाटर स्प्रे से। आपने देखा कि मैंने किस तरह से मल्सिफिकेशन करके 20% प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया था। रिमूव करने के बाद मैंने इनके बालों में ब्लो ड्रायर किया, वो भी स्ट्रेट लुक में किया, बालों को ज़्यादा उड़ाया नहीं, छेड़ा नहीं उनको। जब 80% तक मेरा बाल कूल ड्रायर पर सूख गया था, बिल्कुल कूल ड्रायर देना था, बिल्कुल भी हीटिंग नहीं देनी थी, क्योंकि इनका बाल वैसे ही बहुत थिन था, पतला था। तो मैंने कूल ड्रायर पे इनका 80% सुखाया था। देन मैं अब जब पैडल ब्रश की सहायता से ब्लो ड्रायर कर रही हूँ तो मेरा मीडियम हीट पे मैंने अपना ये ड्रायर चलाया था। मीडियम हीट पे चलाने के बाद ये 100% ड्रायर हो गए थे, और एक एक सेक्शन लेकर मैंने कम से कम एक एक सेक्शन को 3 से 4 बार पैडल ब्रश की सहायता से ब्लो ड्रायर किया था। स्ट्रेट लुक में देना है, बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ आना है, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। अगर आप लोग इसको ट्राई करते हैं तो आपको भी ये सारे पॉइंट्स और सेक्शन इसी तरह से फॉलो करने हैं, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह से आप फॉलो करेंगे तो आपका रिज़ल्ट भी इतना ही अच्छा आएगा जितना कि मेरे को लगा कि मेरे प्रोडक्ट का आया था। ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है अगर आपका करने का तरीका अच्छा हो। देन मेरा ब्लो ड्राई कंप्लीट हो गया था। मैंने 10 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर नया पेरियासिस 4 सेक्शन निकाल के स्टार्ट की अपनी प्रेसिंग के लिए आप देख सकते हैं मैंने हीटिंग रखी है 180 के अराउंड रखी है, क्योंकि इनका बाल थिन था, जिस वजह से टेम्परेचर मुझे ज़्यादा हाई नहीं देना था। सिर्फ वर्जिन बालों के लिए मैंने 180 रखा, वरना मैं 160 रखती। वर्जिन हेयर थे, थोड़ा
मोटा हेयर आ रहा था वर्जिन में, तो थोड़ा सा मैंने 180 का डिग्री सेल्सियस का इसका टेम्परेचर रखा था। और रेपिटेशन एक लेयर पे मेरी 10 से 12 बार रही थी अच्छे से। बालों की रेपिटेशन कम से कम 10 से 12 बार रखनी थी। जो ऊपर का वर्जिन बाल था उसमें मैंने अच्छे से प्रेसिंग की है, दबा के प्रेसिंग की है, ताकि मेरी प्रेसिंग से मेरा जितना भी प्रोडक्ट है अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए, बालों में अच्छे से अंदर तक चला जाए। प्रेसिंग करते समय ये प्रोडक्ट थोड़ा सा धुआं निकालता है, तो उससे आप कभी डरिए ना। जैसे कि इसमें आपको वीडियो में दिख रहा है हल्का सा स्मोक निकाल रहा है ये, तो ये इसका मतलब है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से बालों के अंदर पेनिट्रेट हो रहा है। जैसे कि आपको दिख रहा है ऊपर के बालों में ही थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा था प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करने का। जब आप प्रेसिंग करते हैं 10 से 12 की रेपिटेशन देते हैं, तब आपको महसूस होने लग जाता है कि बाल धीरे धीरे प्रेसिंग की रेपिटेशन के साथ बालों का वेट हल्का होने लग जाता है, हमारा प्रोडक्ट बालों के अंदर जाने लग जाता है। ये हमें फ़ील होता है हमारी प्रेसिंग के टाइम पर। तो इसकी यही पहचान है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से उसके अंदर चला जाए। उसके बाद मैंने इनको सेम डे वॉश करना था, तो मैंने आधे से पौने घंटे इनको रेस्ट करवाया था ताकि बालों का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। उसके बाद मैंने सेम शैम्पू से, अमेज़ॉन के ग्लोबल नैनोप्लास्टिया के शैम्पू से ही इनका हेयर वॉश अच्छे से किया था, ताकि सारा प्रोडक्ट निकल जाए और कुछ भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ प्रोडक्ट की रहे ना। तो अच्छे से क्लीन करना है और बहुत हल्के हाथों से रगड़ी नहीं करना बिल्कुल भी। बहुत हल्के सॉफ्ट हाथों से हमें रूट्स में अच्छे से अपना सारा प्रोडक्ट निकालना है। लेंथ को भी हमें ज़्यादा छेड़ना नहीं है। देन मैंने अच्छे से रिंस आउट करने के बाद प्रोडक्ट को, फिर उसके बाद मैंने ग्लोबल अमेज़ॉन का ही मास्क लिया था। मास्क को अच्छे से इनके लेंथ और स्कैल्प पे अच्छे से लगाने के बाद मैंने मल्सिफिकेशन दिया। मल्सिफिकेशन का टाइम कम से कम मैंने 10 मिनट रखा था। मैंने अच्छे से मल्सीफाई किया था। इनके जितने भी बाल थे रिपेयर अच्छे से हो गए थे और अच्छे से स्मूथ हो गए थे। तो अच्छे से मल्सिफिकेशन देने के बाद मास्क की मैंने 10 मिनट तक मल्सिफिकेशन मैंने दी, खाली लगा के मैंने छोड़ा नहीं। इतनी देर तक मेरा हाथ चलता ही रहा था। जब मेरे को लगा कि मेरे सारे बालों में अच्छे से प्रोडक्ट मल्सीफाई हो गया है, अच्छे से डीपली नरिश कर दिया है उसने मेरे बालों को, उसके बाद मैंने ये सारा प्रोडक्ट रिंस आउट किया। रिंस आउट करने के बाद आपको तब भी ये ध्यान रखना है कि आपको बालों में ब्लो ड्राई करते समय बालों में हीट वाला बिल्कुल भी नहीं करना है। ब्लो ड्रायर हमें कूलिंग वाला ही ब्लो ड्रायर करना है। तो मैंने तब भी इनके बालों में कूल वाला ही ब्लो ड्रायर से अच्छे से इनके बालों को ड्रायर किया था। पहले मैंने अच्छे से टॉवल ड्राई किया था, कम से कम 30% तक मैंने इनका टॉवल ड्राई कर दिया था बालों को, और उसके 70% मैंने ब्लो ड्रायर से इनके बालों को अच्छे से कूल ब्लो ड्रायर देकर बालों को ड्राई किया था। देन जब 20% मेरा लास्ट में रह गया था, तब मीडियम हीट पे मैंने अच्छे से इनका ब्लो ड्रायर किया था, क्योंकि मीडियम हीट तक तो हम जा ही सकते हैं। इनके हल्के और थिन बाल थे, तो मीडियम हीट पे जाके मैंने 20% भी अच्छे से इनके बालों को ड्रायर कर दिया था। देखिए किस तरह से सारा शैम्पू, सारा हमारा जो मैंने मास्क लगाया था वो सारा प्रोडक्ट अच्छे से क्लीन आउट करना है, अच्छे से रिंस आउट करना है। ब्लो ड्राई करने के बाद अच्छे से ये थोड़ा सा प्रोसेस हमारा लंबा हो गया था, तो अभी हमारा सिर्फ यहाँ पर टॉवल रैपिंग ही चल रही है। टॉवल रैप के बाद ही मैंने ब्लो ड्रायर का प्रोसेस किया था इनका। अगर हमारे इस प्रोडक्ट को अच्छा रिज़ल्ट देना है तो इसमें मेन काम हमारा जो होता है वो ब्लो ड्रायर का ही होता है। आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरह के बालों में किस टेम्परेचर हीट पे ब्लो ड्रायर कर रहे हैं। जब मैंने अच्छे से ब्लो ड्रायर कर दिया था, कम से कम 30% मैंने जब सुखा लिया था इनका, 70% गीला था बाल, तो मैंने इनको स्टिक का सीरम अप्लाई किया था। सीरम अप्लाई करने के बाद मैंने बाकी का 70% भी अच्छे से ब्लो ड्राई करके और 20% हीट मीडियम हीट ड्राई पर इनके बालों को अच्छे से ड्राई करके सुखाए थे। आप इनका फाइनल रिज़ल्ट देखिएगा कितना अच्छा आया है, आपको खुद पता चलेगा आफ्टर और बिफ़ोर का हमारा रिज़ल्ट।
क्योंकि हमें खुद करते करते फ़ील हो रहा था कि इनके बालों में कितना अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलने वाला है। शाइन कितनी अच्छी आ गई, इतना स्मूथ बाल हो गया था इनका। ये देखिए कितना अलग ही एकदम लुक आया है, क्रिएट हुआ है। हमें साफ पता चल रहा है कि इसमें कितना अच्छा वॉल्यूम उठ के आया है। नानोप्लास्टिया सिर्फ हमारे बालों को प्रोटीन ही नहीं देता, ये हमारे बालों को अच्छा ही वॉल्यूम भी क्रिएट करके देता है। जिनके भी बाल थिन होते हैं उनके बालों में अच्छा वॉल्यूम क्रिएट करता है। देखिए इनके पहले के बाल और अब के बालों में कितना फ़र्क दिख रहा है। ये देखिए इनके पहले के बाल थे जिनमें बिल्कुल भी जान नहीं थी, और ये अब के बाल हैं जिनमें वॉल्यूम भी क्रिएट नज़र आ रहा है हमें, और एक एक बाल हमें अलग अलग नज़र आ रहा है। शाइन कितनी अच्छी आई है बालों में। ये था हमारा रिज़ल्ट। तो मैं यहाँ आके पार्लर में आक्स ब्यूटी पार्लर में आके हेयर सिल्क थेरेपी किया है। बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, बहुत ही सुंदर काम किया है इन्होंने, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा।